फ्रेंड्स, जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास से बना होता है, लेकिन यहाँ पर कोई पति या पत्नी जब उस रिश्ते में धोखा देते हैं तो ये जो रिश्ते में जो चिंगारी जो भड़कती है वो फ्रेंड्स कैसे घर को बर्बाद कर देती है। आज का जो अजब गजब मामला आया है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसा भी कोई कर सकता है क्या है। तो ये जो सच्ची घटना मैं आज आपके समझ सुनाने वाली हूँ उत्तर प्रदेश के। फ्रेंड्स, घटना सुनाने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पर नए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड, उत्तर प्रदेश कन्नौज की ये जो सच्ची घटना है, तिरवा कोतवाली क्षेत्र पड़ता है। रजई मऊ जो ठकुराइन गांव है, वहां की ये रहने वाली सानोबन ने अपने बेटे का नाम शान है। शान की शादी कानपुर के देहात के अटियारापुर गांव निवासी शहीद की बेटी रोशनी से कराई थी। उनकी रोशनी से शान की शादी हो जाती है और वहां पर 5 साल हो जाते इनकी शादी को। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन पति पत्नी में जो दूरियां थी वो चली आ रही थी। वो लोगों को जाहिर नहीं होने दी। पत्नी हमेशा बीमारी का बहाना बनाती थी कि उसकी तबीयत सही नहीं रहती। पत्नी हमेशा बोलती थी मेरी तबीयत सही नहीं। तो जो पति था शान, वो भी शांत रहता है, चलो कोई बात नहीं, तबीयत सही नहीं रही। तो यहाँ पर हमेशा बीमारी का बहाना होते होते 5 साल हो जाते हैं उनके रिश्ते को। 5 साल होने के बाद में जो पति होता है, एक दिन उसको पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है वो लड़की नहीं, वो किन्नर है। जब इस बात का उस लड़के को पता चलता है, शान को, जो पति को पता चलता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये लड़की नहीं, ये किन्नर है। और धोखा दिया है इन लोगों ने, इस लड़की ने, और इनके घर वालों ने भी धोखा दिया है। लड़की कहकर शादी कराई और ये जो पत्नी है मेरी, जिसके साथ में दिन दिन से मैं रह रहा हूँ, इसने हमेशा बीमारी का बहाना बनाया कि मेरी तबीयत सही नहीं है और ये दिक्कत वो दिक्कत बहुत ज्यादा। जब उसको इतने दिनों बाद जब पति को पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पति को पता चला यहाँ पर जो सास थी बड़े अच्छे से रहती थी, बहुत ही सुंदर थी। जो रोशनी थी बेहद ही सुंदर, हाइटेड बहुत अच्छी थी, लंबाई, और बहुत ही खूबसूरत थी देखने में। सास हमेशा अपनी बहू के तारीफों के पुल बांधा करती थी, मेरी बहू बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। और सच में जो रोशनी थी बेहद खूबसूरत। इसके बाद में जो लड़का है एक दिन अपनी माँ को बताता है कि माँ ऐसी ऐसी बात है कि ये जो रोशनी है वो एक लड़की नहीं, वो एक किन्नर है। तो जब माँ को जब पता चला तो सास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ऐसा कैसे? बोले हाँ ऐसा ही है। जब ये बात पता चली तो जो सास थी उन्होंने कॉल किया लड़की के घर वालों को। लड़की के घर वालों को जब कॉल किया तो कि तुमने धोखा दिया है, और उसके पहले घर में खूब कलेश हुआ। जब पता चला लड़की किन्नर है, घर में ही खूब झगड़ा हुआ, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ कि बताया नहीं, और बहुत सारी चीजें घर में ही हुई उन लोगों के बीच में। उसके बाद में सास ने लड़की के मायके कॉल कर दिया कि ऐसे ऐसे करके आपने मुझे बताया नहीं, धोखे में रखा, और आपकी लड़की नहीं किन्नर है। ये चीज जब मायके वालों को तो पहले से ही पता थी, वो आते हैं यहाँ पर ससुराल वालों से, जैसे कि सास ने बताया कि बातचीत हुई, कहा सुनी। उसके बाद में उन्होंने मारपीट भी की। मारपीट करने के बाद में ये जो लड़की, जो उनकी लड़की थी, उनको वो अपने घर लेके चले जाते हैं। घर लेके चले जाते, उसके पहले ही सास ने क्या किया था, जब सास को पता चला था कि मेरी जो बहू है वो किन्नर है, तो सास ने अपनी बहू का मेडिकल टेस्ट कराया, मेडिकल जांच कराई, ताकि कल के लिए अगर कोई बात होती है तो हम प्रूफ तो कर सकें कि हाँ ये सच में ये लड़की नहीं, ये किन्नर है और इन लोगों ने मेरे साथ में धोखा दिया है। तो जब सास ने बहू का मेडिकल टेस्ट कराया तो उस मेडिकल टेस्ट में साफ पता चल गया कि ये लड़की नहीं, एक किन्नर है। मेडिकल रिपोर्ट जो आई, वो रिपोर्ट कागज सास ने अपने पास रखे।
उसके बाद में जब लड़ाई झगड़ा करके ये जो रोशनी के जो घर वाले थे मारपीट करके लड़की को लेके रोशनी को अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद में जो लड़की है वहां पर दहेज का और उत्पीड़न का मामला वहां पर दर्ज करा देती है, थाने में रिपोर्ट लिखाती है जाके। बहू रोशनी की सास ने दहेज उत्पीड़न के लिए हमें परेशान करती है दहेज के लिए, और सास और पति दोनों पर ये आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा देती हैं। उसके बाद में जैसे ही थाने में केस दर्ज होता है, रोशनी ने दर्ज कराया केस, वैसे ही जो पुलिस होती है वो अब जो सास थी उनके सानो उनके घर पर आती है। अब पुलिस उनको परेशान करना शुरू कर देती है। जब पुलिस परेशान करना शुरू कर देती है तो फिर सास क्या करती हैं कि क्योंकि रिपोर्ट लिखाई थी दहेज उत्पीड़न के खिलाफ, उसके बाद में पुलिस उनकी कोई बात नहीं सुनती है। फिर जो माँ थी उसने अपने बेटे को लिया, शान को, बोली चलो यहाँ ये लोग कुछ नहीं सुनेंगे। उसके बाद में वो सीधा जो कन्नौज के पुलिस अधीक्षक हैं उनके चौखट पर जाती हैं और वहां पर न्याय की गुहार लगाती हैं। वहां पर उनको बताती हैं कि सास ने बताया कि जो उनके जो बेटे की शादी है वो 16 नवंबर 2018 को हुई थी और चांदनी नाम की जो लड़की है उसके साथ में हुई थी, लेकिन उन लोगों ने हमें धोखे में रखा। जो लड़की वाले हैं उन्होंने हमें बताया नहीं कि वो लड़की नहीं, वो एक किन्नर है। हम लड़की समझ के अपनी बहू को घर ब्याह के लेके आए थे, लेकिन 5 साल हम रहे, हमें पता ही नहीं चला मेरी बहू किन्नर है। हमें तो लग रहा था वो लड़की है, लेकिन 5 साल के बाद जब मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी वो लड़की नहीं, वो किन्नर है, और हमेशा वो बीमारी के अपने बहाने बनाती रही अभी तक। इसके बाद में जब हमें पता चला तो हमने उनके घर वालों को बोला कि ऐसे ऐसे करके आपने हमारे साथ में गलत किया, हमें धोखा दिया है, हमें लड़की नहीं, हमें किन्नर से शादी करा दी हमारे बेटे की। ये जब सास ने बोला कि जब हमने उनके घर वालों को बोला तो उनके घर वाले उल्टा हमसे लड़ाई करने आए, हमारे साथ में, सास ने बताया कि हमारे साथ में मारपीट की। मारपीट करने के बाद में वो जो चांदनी होती है उनको अपने घर ले जाते हैं और वहां से ही मुकदमा दर्ज करा देते हैं दहेज उत्पीड़न का मेरे खिलाफ। अब मुझे परेशान किया जा रहा है, पुलिस आती है और आए दिन मुझे परेशान करते हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब ये पुलिस अधीक्षक कन्नौज के वहां पर जब इन्होंने पूरा मामला उनसे बताया और उन्होंने बोला कि हमें न्याय चाहिए और हमें जो किन्नर के बदले हमें लड़की चाहिए, उन्होंने ये जो माँ का कहना है, उन्होंने लड़की के लिए मांग की है कि हमें लड़की चाहिए और हमें माँ ने न्याय की गुहार लगाई पुलिस अधीक्षक से, क्योंकि उनके खिलाफ जो दहेज उत्पीड़न का जो मामला जो रोशनी ने दर्ज कराया था वो उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और फ्रेंड्स, ये जो रिश्ते होते हैं, यहाँ पर मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स, और वहाँ सासू माँ ने बताया कि हमने चेकअप भी कराया, सारी रिपोर्ट्स भी वो पुलिस अधीक्षक के पास में लेके गई और दिखाया जाके वो रिपोर्टें देखी उन्होंने सब कुछ, और आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा। यहाँ पर ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको ये घटनाक्रम आपको बताना, आपको जागरूक करना था। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जो रिश्ते होते हैं प्रेम और विश्वास के होते हैं। कहीं भी अगर आप रिश्ते के लिए जाते हैं तो झूठ की बुनियाद पर बुने हुए रिश्ते कभी ज्यादा देर तक नहीं चलते हैं। तो जो सच है, जो सच्चाई है, वो हमें खुलकर सामने वाले को बता देना चाहिए, ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना आए, आगे चल के दिक्कत ना आए, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। और आप एक झूठ छुपाने के लिए आप कितने झूठ बोलेंगे, तो झूठ का खुलासा जरूर होगा एक दिन। तो इससे अच्छा है कि बाद में रिश्ते टूटे, रिश्ते खराब हो, इससे अच्छा है किसी भी रिश्ते की बुनियाद रखने से पहले अगर बुनियाद रखो तो सच की बुनियाद पर रिश्तों को चलाओ, ताकि वो रिश्ते लाइफ टाइम तक चल सकें। क्योंकि झूठ पर टिके हुए रिश्ते, झूठ पर बनाए हुए रिश्ते ज्यादा दिन तक इनकी नींव नहीं होती और ना ही चल पाते हैं, जैसे कि रोशनी और ये शान के साथ में हुआ। फ्रेंड्स, ये जो घटना कन्नौज के उत्तर प्रदेश से सामने आई है, काफी अजब गजब ये किस्सा आया है सामने, क्योंकि शादी के 5 साल बाद
ये जो मामला है वो निकल के आया है कि उनको पता चला कि मेरी बहू लड़की नहीं, वो एक किन्नर है। तो ये जो धोखे से रिश्ता बनाया गया था वो फिलहाल इसका अब खुलासा हो चुका है। तो बस यही कहना चाहूंगी कि कोई भी रिश्ते की शुरुआत करिए तो सच बोलिएगा, जो भी है सामने वाला उसको सामने वाले को अच्छा लगा तो वो स्वीकार करेंगे, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन झूठ की बुनियाद पर किसी रिश्ते को मत बनाइएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स, और अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।